to the highways. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं रात के 9 और परसों मुझे जाना है वृंदावन। तो इस वजह से और कल भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कोई पैकिंग वगैरह भी नहीं करी है अभी, क्योंकि मैं अभी कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। लाइफ में भी बहुत डाउन टाइप एकदम से आ गए थे, पर कान्हा जी की कृपा से चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई। तो मैं सोच रही हूँ, और मेरे को परसों माइग्रेन शुरू हुआ था और आज दिन में और पता नहीं क्या हुआ एकदम से, मतलब मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया था, बट पिछले 3-4 महीने से वो दोबारा बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। और आज सिर्फ 4 से 5 घंटे में मेरे को एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स वोमिट हुआ, ये हुआ। तो अभी शाम को आके थोड़ा सा मैं ठीक हुई हूँ, तो मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो शुरू कर दिया, ताकि आज के दिन को और कल के दिन को मैं पूरा यूटिलाइज कर सकूं। और मैंने ये प्लान किया है, अभी मैं ये कर रही थी, प्रीलिम्स बूस्टर करी थी। आप सोचोगे कि प्रीलियम बूस्टर अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में अगेन प्रीलिम्स है। तो अगर बाई चांस भगवान ना करे किसी भी स्टेज पे रह जाते हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। तो अगर आप यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, और अगर आप बिल्कुल बिगनर है या हुआ है, तो आप अभी मेरे साथ शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी कुछ एग्ज़ाम्स के साथ उस चीज़ को भी साथ में लेके चल रही हूँ, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो अभी 2 जून है, मैं कल का 1 जून का और आज के 2 जून का प्रीलियम बूस्टर करके, और ये रहा मेरा, अच्छा नहीं कुछ नहीं, तो जो है मतलब कि वो लेके चलेंगे। तो मैं 1 और 2 जून के नोट्स भी बना दूंगी, तो आप वहाँ से भी इस तरीके से देखते हैं। और मैं वृंदावन में भी अपनी प्रीलियम बूस्टर के लिए नोटबुक लेके जाऊंगी, और जब मुझे दिन में टाइम मिलेगा मॉर्निंग और इवनिंग के बाद, तो दिन में मैं इसको पूरा करूंगी, क्योंकि एक दिन का भी हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर से, जिसमें कि मैं अपने प्रीलियम बूस्टर को कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया हमेशा से। तो अगर आप पीसीएस के लिए जा रहे हैं ना, तो आंख बंद करके आप प्रीलियम बूस्टर को कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि आपकी बार अब जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पूछ लगे। अच्छा, इंस्टा पे आप सभी के बहुत डाउट्स आते हैं अबाउट द कोर्सेज कि कौन से बैचेस लेने हैं, कैसे लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, और पीडब्ल्यू के भी बहुत ज़्यादा थे। तो यार आप जा सकते हैं, मैंने खुद पर्सनली लिया है, और अब तो इनका ऑफर भी एक्सटेंड हो गया है। 1 जून से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि यूपीएससी का बिगेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स अवेल कर सकते हैं अप टू 85% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज, बट ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो 2027 टारगेट करने के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिर्फ 11,999 में मिलता है। वहीं पे 2026 टारगेट के लिए प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश में 9,999 में। ऑप्शनल्स भी बहुत अफोर्डेबल रेट पे थे, इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल लेते हैं तो 8,999 में आपको मिलता है, और लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपना ऑप्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ 2028 है, जो कि एक 3 इयर्स का प्रोग्राम है, जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 इयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स के क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज में मिलेगा, और इसमें है फ्लैट 50% ऑफ। वहीं अगर अभी आप क्लास 12 पास किए हैं, तो और आपको 2 ईयर या 3 ईयर का फाउंडेशन के साथ अवेलेबल करना है डिग्री कोर्सेज, जैसे कि BA, BBA, MA, MBA, तो स्पेशल प्राइसेस पे आप उनको अवेल कर सकते हो। यूपीएससी प्रिपरेशन और डिग्री कोर्सेज मंगलयान या शारदा यूनिवर्सिटी के साथ एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है और आप यूपीएससी की तैयारी के साथ अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास संकल्प 2027 इंग्लिश यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, जो आप डिग्री कोर्स जिसमें कि आपको MA या MBA करने का मौका मिलेगा अपनी तैयारी के साथ। वहीं पे इसके अलावा अगर आप रिसेंटली ही हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच की बात करें, सृजन 2025 और 2026 एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है। सृजन मीन्स बेस्ट 2025 एंड सृजन प्रीलिम्स प्लस मीन्स बेस्ट 2026। यूपीएससी CSE 2024 में इनका सृजन बैच से 190 अराउंड सिलेक्शन हुए थे। तो प्रतिज्ञा दिवस पे आपको 60% तक डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी। और आप इस पे कूपन कोड लगाएंगे TS500, तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप जाके जरूर अवेल करें। और आप सभी के पिछले 2 व्लॉग्स में मैं आप लोगों का रिप्लाई भी नहीं कर पाई, तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, क्योंकि अभी स्टडीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करना था। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप नोट्स मेकिंग करेंगे अपने करंट अफेयर की, तो ये नहीं होता कि आपको एज इट इज़ लाइन लिखनी होती है। आपको जो होते हैं ना, वो सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होते हैं। जैसे कि आप जो है, जैसे आप एक लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, डिवोटीज ऑफर खीर, ठीक, मिल्क, फ्लावर्स, ये तो इस तरीके से नहीं पूछा जाता है इस तरीके का, तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। तो
इस तरीके से आपको चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पे और आपको ये पता कैसे चलता है, अगेन मैं सेम चीज़ को रिपीट करती हूँ कि आपको PYQs करने होते हैं। अभी जैसे बायोस्टिमुलेंट्स है तो इसकी पूरी डेफिनेशन आपको एज इट इज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ लिखना है कि नेचुरल होता है और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, बस इस तरीके से आप कर लेंगे। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी करंट अफेयर को करेंगे या फिर आप किसी स्टैटिक पोर्शन को भी करते हैं, फर्स्ट रीडिंग के बाद या फिर अगर आपने वो नोट्स मेकिंग करी है उसके जस्ट बाद आपको वो रीड करना है। रात को सोने से पहले आप चाहे जो नए चैप्टर्स है उसको कम करें, शाम को आधा 1 घंटा अगेन आपको अलॉट करना है, एंड फिर आप देखेंगे कि आपको वो टॉपिक कितने अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो आपको मेंस के आंसर शीट्स, दूसरा आपको इस तरीके से UPSC के PYQs, और अगर आप स्टेट पीसेस के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके से स्टेट के PYQs चाहिए होते हैं। और इसको करना सबसे बेस्ट होता है कि मॉक टेस्ट के लिए बाद में जाइए, पहले PYQs कीजिए क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं। उसी के साथ मार्केट में ना इस तरीके के नोटबुक्स आती हैं, मतलब कि आंसर राइटिंग कॉपीज मिलती हैं टॉपर्स की, आप उनको देखिए, उससे आप सीखिए कि आप आंसर राइटिंग किस तरीके से कर पा रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने आंसर्स में इंक्लूड की थी जिसकी वजह से वो टॉपर बन पाए हैं। तो ऐसे ना आप सीखते हैं। देखो आप एक बात समझो, मेंटरशिप ज़रूरी होती है, बट जब आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या आपको नहीं आता है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मुझे एक मेल आया था, उनको प्रॉपर पता था कि वो क्या क्या गलती कर रहे हैं, उन्होंने 4-5 पॉइंट में लिखा था, और मैंने उनको यही कहा था कि आपके लिए तो बहुत ईजी है अब आगे के अटैम्प्ट्स को क्रैक करना, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। सिर्फ आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप उन कमियों पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आप वर्क करेंगे आपके आगे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने लग जाएंगे। और अभी आपको 2 आंसर राइटिंग डेली का करना ही करना है। अभी से बाहर आई थी और यार ये काय का कैमरा तो इतना सुंदर चांद लग रहा है, उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। 1 मिनट दोबारा ट्राई करते। अभी ये नहीं हो रहा, तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, ऐसे बादलों के बीच में ऐसे चमकता हुआ। भाई साहब लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। अभी मैंने आपको चांद दिखाया कितना सुंदर लग रहा है। अभी जस्ट मेरे पास कॉल आया वीडियो से कि वो करना था, मेरे को बताना था। मैंने सिर्फ 20 सेकंड बाद 25 सेकंड, और अभी देखो कहीं चांद का नामो निशान नहीं है। ऐसे लगा था ही नहीं आसमान। तो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो अपना जिस टाइम जो करना है भरोसे मत कल करेंगे, कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट कर ले। तो गया ना चांद, अभी कितना सुंदर लग रहा था। सो यू गाइज नो वेरी वेल कि अभी मेरा माइग्रेन कितना बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से अब मैंने डेली मॉर्निंग में एक एप्पल लेना शुरू किया है। और क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैंने अब ये एप्पल लेना शुरू किया है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस लेने लग गई थी जो बहुत गलत है, मतलब इवन डेली पेन किलर लेना, डेली वॉमिटिंग की दवाई लेना। उसकी जगह मैंने अपना जो आयुर्वेदिक कोर्स है सिफाग्रेन का, वो दोबारा शुरू कर दिया था। एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, देखो ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें क्या होती है, हम खुद अपने लिए ट्रबल करते हैं। जैसे कि मैं 6-7 साल पहले का एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक आंटी थी, उनको भी माइग्रेन का या किसी चीज़ का इशू था। तो उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनके इन-लॉज ने ही उनको कहा कि आप डेली सुबह एप्पल खाया करो, आपको धीरे धीरे वो हेडेक कम हो जाएगा। और उन्होंने वो एप्पल खाना शुरू भी किया 10 दिन। बट वो गाँव वगैरह में कुछ रहती थी और सुबह जो भी काम होता है उनका वो फैलस वगैरह का, तो वो करती थी। तो उनको एप्पल खाते हुए किसी ने देख लिया और उन्होंने इस शर्म में एप्पल खाना छोड़ दिया कि मुझे किसी ने देख लिया। और फिर उस हेडेक को उन्होंने 20 साल झेला, जो कि कितना गलत था कि आप सिर्फ एक आउटर कंडीशन से अपनी ग्रोथ को रोक देते हो। ना कि जो डॉग था वो बार-बार बाग कर रहा था, भौंक रहा था, तो कितना अच्छा मौसम था, सारी चीज़ें इतनी शांति है, सुबह के 6:15 बजे हुए हैं, पर सिर्फ एक डॉगी के भौंकने से वो सारी शांति ख़त्म हो रही थी। और वो कैसे ख़त्म हो रही थी, मैं ना 5 मिनट तक जब वो एप्पल खा रही थी तो मैं अपने थॉट प्रोसेस में थी। मैं सोच रही थी कि आज मुझे पूरे दिन कैसे क्या क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और वो डॉगी तब भी भौंक रहा था, बट मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मैं क्या कर रही थी, अपने इनर वे में वर्क कर रही थी।
बट जैसे ही मैंने उस जो मेरा वर्क था मैंने उसको बंद किया और मैंने उस डॉगी पे ध्यान दिया, जो अभी तक मुझे शांति लग रही थी कि हाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ, 6:15 बजे हुए हैं, मैं आराम से बैठी हूँ, अच्छा मौसम है, अच्छा इन्वायरमेंट है, शांति है, मैं एप्पल खा रही हूँ, अपने हेल्थ के ऊपर वर्क कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने काम के ऊपर जो है सोच रही हूँ, यहाँ भी मैं माइंड वर्क भी कर रही हूँ उस टाइम पे। पर जैसे ही मैंने उस डॉगी के ऊपर ध्यान दिया, वो शांति मेरे को ऐसे छूटने लगी, मेरे को ऐसे इरिटेशन होने लगी, ये क्यों भौंक रहा है, ये क्यों भौंक रहा है। तो यही होता है, जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते ना, तो ये जो आउटर चीज़ें होती है, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है, वो आपको ट्रिगर करती है, आपको ऐसे आउटरी स्टिमुलेट करती है और आपको इरिटेशन होती है कि क्यों हो रहा है यार, मैं तो वर्क ही नहीं कर रही, वर्क ही नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते, बट कहीं ना कहीं हमारे भी अपने ऊपर वर्क करने में वो कमी होती है, जिस वजह से वो जो आउटर फैक्टर्स होते हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेट कर पाते हैं। तो अभी मैं अभी भी बैठी हूँ, अभी भी भूख रहा है, बट आई चूज़ कि नहीं, मैं यहीं बैठ के ओम की चैंटिंग करूँगी। उसके चक्कर में मैं इस जो मौसम को छोड़ के अंदर क्यों जाऊँ, मैं अपने आप को क्यों छोड़ के जाऊँ कि बाहर वाला, तो बाहर वाला जब भी आपको दबाने की कोशिश करे ना, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर उसको अपने ऊपर डोमिनेट करके जो है अपनी चीज़ को छोड़ो मत, बल्कि और अड़ो कि मैं करूँगी और तुम करके दिखाओ कुछ। आगे कहीं जाना भी था कुछ तैयारियों के लिए, और उसके बाद आगे मेरे को अपना आगे का स्लॉट भी शुरू करना था। तो इस तरीके से आज का मेरा पूरा दिन गया। अच्छा, एक चीज़ और कि अभी जैसे थोड़ा हेल्थ इश्यूज हुए या जिस भी वजह से हो, या आप पढ़ाई में रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप जो है ना वो फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। उसके बाद जो है आप लोग पूछते हैं कि आप UPPCS का कहाँ से कर सकते हैं, तो एक वो श्रीवास्तव सर जो है उनकी बुक आती है, और एक ये संपूर्ण बुकलेट्स हैं, ये भी अच्छे तरीके से है, क्योंकि कुछ टॉपर्स का ही मैंने देखा था कि उन लोगों ने इन बुक्स को इन करके कंबाइन करके फिर चीज़ें करी थी। तो इस तरीके से आप इजीली इन बुक्स को लेके पहले अच्छे से पढ़ो, 3 से 4 बार किसी बुक को रीड करो, उसके बाद उसकी नोट्स मेकिंग करो, क्योंकि शुरू में जब आप करोगे ना आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा और उससे आपका रिजल्ट ना खराब हो सकता है। तो आप, आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ आप वो बात समझ रहे होंगे।